नमस्ते दोस्तों। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके लिए आ जाए तो क्या आप कर पाओगे? बहुत बच्चे कर लेते हैं और बहुत बच्चे नहीं कर पाते। जो बच्चे नहीं कर पाते हैं ना, वो आज सीख के जाएंगे। देखो क्या करना है। जब भी आपको अलजेब्रा का ये सवाल मिले, x प्लस 1/x बराबर 7 है, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान क्या? देखो, आपके पास दिया गया x प्लस 1/x बराबर n का मान होता है ये जो वैल्यू है, ठीक है। और अगर आपको यहां पे पावर 3 दी जाती है, इसका मान पूछा जाए पावर 3 वाला, तो क्या करते हैं? x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, यही तो दिया गया है। तो इसको निकालने के लिए आपको n की पावर 3 माइनस 3n करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि ये जो संख्या है, ये जो n है, ये n ही तो है, हमारा n ही तो है, तो मतलब n की पावर 3 करेंगे, ठीक है। और इस 3 का इस n से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये है। तो चलिए कर दीजिए। n का मान 7 है, तो 7 की पावर 3 माइनस 3 गुने n का मान 7 है। 7 की पावर 3 का मान 343 हो जाएगा, माइनस 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 343 में से 21 घटा दो, 322 बचेगा। ये आपके सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। समझ में आ गया सभी को? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 9 फैक्टोरियल बटे में 9 के बाद में डबल फैक्टोरियल। इसको कैसे करेंगे? देखो, फैक्टोरियल सॉल्व करना सभी को आता है, लेकिन डबल फैक्टोरियल सॉल्व करना शायद सभी को नहीं आता। तो आज सीख लीजिए। 9 फैक्टोरियल का मतलब है कि आपको 9 से स्टार्ट करना है और मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक जाना है। इसका यही तो मतलब होता है फैक्टोरियल का, ठीक है। सभी बच्चे को पता होगा, अगर नहीं पता तो आज जरूर सीख के जाएंगे आप, ठीक है। 9 फैक्टोरियल तो 9 से मल्टीप्लाई करो 1 तक आ जाओ। अगर 8 फैक्टोरियल होता तो 8 से मल्टीप्लाई कर ले 1 तक आते। अगर 20 फैक्टोरियल होता तो 20 से मल्टीप्लाई करते 1 तक आते, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। अब बटे में है 9 के बाद में डबल फैक्टोरियल। तो 9 के बाद में डबल फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल का मतलब होता है कि एक संख्या को छोड़ के आप चलोगे। जैसे 9 के बाद में 8 को छोड़ दोगे 7, 7 के बाद में 6 को जोड़ दोगे 5, 5 के बाद में 4 को छोड़ दोगे तो 3, और 3 के बाद 2 को छोड़ दोगे तो 1। इस तरीके से अगर 2 फैक्टोरियल की जगह 3 फैक्टोरियल होता तो हम 2 संख्याओं को छोड़ के तीसरी संख्या लिखते, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो, बस कटा लो। 9 से 9 कटा, 7 से 7 कटा, 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा, बचा क्या? 8 6 4 2, ठीक है। यही तो बचा। 8 6 48 आ गया, 4 दूनी 8, 8 एकम 8 आ गया। इनका मल्टीप्लाई कर लेना है बस। 8 8 64 का 4 हाथ से लगे 6, 8 चौक 32 और 6 38, मतलब 384 आ गया इनका मल्टीप्लाई। और यही है आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है अंडर रूट में -4 गुने अंडर रूट में -4 का मान कितना होगा? देखिएगा, इसको ना बहुत से बच्चे गलत कर देंगे। क्यों गलत कर देंगे? क्योंकि उनको पता है कि माइनस माइनस का गुना प्लस होगा। तो 4 चौके 16 हो गया, प्लस का अंडर रूट में 16 आ जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4। तो 4 आपके पास पहले ऑप्शन में है। इसको आप अगर सही करके सोच रहे हो तो ये गलत है, ठीक है। गलत है ये, मैं पहले ही बता रहा हूं। करना क्या? देखो, -4 गुने -4, दोनों का हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो ये आ गया हमारे पास 16, और 16 का वर्गमूल आपने किया 4, 4 आपने पहला ऑप्शन कर दिया। तो ये गलत है, मैं पहले ही बता के चल रहा हूं। आपको करना क्या, ये ध्यान देना है। ये क्या है मेरे पास? -4 गुने में मैं क्या लूंगा इसके साथ में? -1। देखो, 4 का गुना 4 से होगा तो 4 ही तो रहेगा, ठीक है, इंटू यहां पे मैं क्या करूंगा? -4 के साथ गुने में माइनस का 1 लूंगा। देखो, 4 का गुना 1 से होगा तो 4 ही रहना, उसका मान चेंज नहीं होना। अब देखो, -4 -1 का गुना प्लस का 4, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? इंटू आपने यहां पे अलग अलग कर लिया है दोनों को। समझ रहे हो मेरी बात को? यहां पे आपने अलग अलग कर लिया दोनों को, यानी कि माइनस का 1 गुने में 4 इंटू माइनस का 1। इन दोनों को वर्गमूल में, ये दोनों एक ही वर्गमूल में थे, दोनों को अलग अलग वर्गमूल में लिख लिया। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, इंटू 1 का वही का वही रहेगा, इंटू 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, इसका वही का वही रहेगा, ठीक है। अब देखो, ये भी 2, ये भी 2, 2 दूने का 4 हो गया, 2 दूने का 4, ठीक है। अब यहां पे देखना, ये तो 4 हो गया है। यहां देखना, रूट में माइनस का 1, यहां पे भी रूट में माइनस का 1, ठीक है। अब ये माइनस का 1, ये माइनस माइनस का गुना प्लस। अब प्लस के बाद जब रूट हटेगा तो ये फिर -1,
उस 4 का गुना -1 से होगा तो आपका जो आंसर आएगा वो -4 आएगा, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। तो इसका जो सही आंसर है वो +4 नहीं -4 है। एग्जामिनर ऐसे ही सवाल आपको देता है ताकि यहीं पे कंपटीशन की असली परीक्षा होती है। यही कंपटीशन है भाई जो आपको उलझा देता है, आपसे गलत आंसर करवा देता है, इसी को कंपटीशन कहते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 22 डिवाइडेड बाई 11 का 2 का मान है। अब ऐसे सवाल में अगर आपको बोर्ड मास का रूल नहीं पता है तो आप इसको भी गलत कर दोगे। देखो 22 डिवाइडेड बाई 11 का मतलब मल्टीप्लाई 2। अब बोर्ड मास का नियम अगर आपको नहीं पता होगा तो आप गलती करोगे, ठीक है। बी फॉर ब्रैकेट आ जाते हैं जितने ब्रैकेट होते हैं, ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। डिवाइडेड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट आता है, प्रश्न में ब्रैकेट है नहीं तो इसको छोड़ दो। ऑफ आता है, ऑफ हमने ले लिया, ये रहा भाई। ऑफ का मतलब का मतलब मल्टीप्लाइंग का साइन हमने ले लिया। तो हमें सबसे पहले ऑफ सॉल्व करना है, ब्रैकेट नहीं तो ऑफ को सॉल्व करना है, मतलब 11 दूनी का 22 हमको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो इधर तो 22 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड का साइन भी ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले हमें ऑफ सॉल्व करना है, तो 11 दूनी ये आ गया 22, ठीक है। ऑफ हो गया हमारा सॉल्व। अब हमें क्या करना है, डिवाइड। तो 22 से डिवाइड करो 22 में तो एक बार में डिवाइड होगा, आंसर यहीं पे आ गया सी ऑप्शन। क्लियर है ना। तो बिना बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अगर करोगे तो आप गलत भी कर सकते हो। अगर आप सोचोगे कि 11 दूने का 22 दो बार में कट गया, 2 गुने 2 4 आ गया, 4 हमारे ऑप्शन में सही कर देते हैं, गलत है ये। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न का मान ज्ञात कीजिए 5x + 4y का स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं। a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2ab। तो a हमारा क्या है, a² + b², ठीक है। ये इतने के बराबर होता है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 है ना फॉर्मूले में, 2 आ गया। अंदर क्या है, a²। a का मान देखो कितना है, 5, मतलब 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। प्लस b का मान कितना है, 4, तो मतलब 4 का स्क्वायर 16, और 22 का स्क्वायर करेंगे तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा सीधा सीधा सवाल, 25 का गुना 2 से करो तो 50, भाई 2 का गुना 25 से होगा तो 50, साथ में x² प्लस 2 का गुना 16 से करोगे तो 32, साथ में y का स्क्वायर। अब देखो ये ऑप्शन में है या नहीं, 50x² प्लस 32y², 50x² प्लस 32y² है तो सही, पहले ही ऑप्शन में दिया गया, ये हमारे सवाल का हो जाएगा सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है 1 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो 2, 3, 5 से विभाजित नहीं है। देखो 1 से 900 के बीच में 900 संख्या हो गई। सबसे पहली संख्या है 2, तो 1/2 लिखना, 3 2/3 लिखना, 5 4/5 लिखना। 2, 3, 5 को हमें बटे में लिखना है और इससे एक कम संख्या ऊपर लेनी है, ठीक है। जैसे 2 से विभाजित नहीं है, 2 से एक कम लो ऊपर, 3 से विभाजित नहीं है, 3 से एक कम लो, 5 से विभाजित नहीं है, 5 से एक कम लीजिए ऊपर। समझ में आ गया ना बात। अब इसको बस कटाइए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो मैं 3 से कटा देता हूँ, 3 3 9 और 2 0, ठीक है। अब मैं 2 से कटा देता हूँ, आधा कर दो 150, 5 से कटा देता हूँ, 5 3 15 1 0, 30 बार में कट गया ना। 30 का गुना 2 से करो 60, और 60 का गुना करो 4 से तो 240 आ जाएगा। ये हो जाएगा सवाल का सही जवाब 240। प्रश्न सभी को समझ में आ गया, किसी को भी कोई समस्या इस प्रश्न में बिल्कुल भी नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि 15 दिसंबर 2005 को शुक्रवार है तो 14 सितंबर 2005 को क्या होगा। देखो दिसंबर और सितंबर, दिसंबर का देके सितंबर का पूछा है, मतलब बाद का देके पहले का पूछा है। कोई बात नहीं, इसको आप आसानी से कर लोगे। आपको पहले कौन सा महीना आता है, शुरुआत वहीं से करनी है। पहले सितंबर का महीना आता है ना, सितंबर का महीना कितने दिन का होता है, 30 का, जिसमें से 14 तारीख की उसने बात कही, 14 माइनस करो, बचेंगे सितंबर के महीने में 16 दिन। सितंबर के महीने में कितने दिन बचेंगे भैया, 16। सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर का महीना, अक्टूबर में भैया कितने दिन होते हैं, 31। अक्टूबर के बाद आएगा नवंबर का महीना, नवंबर में होते हैं 30। फिर उसके बाद आएगा दिसंबर का महीना, कितने दिसंबर की बात कही है, 15 की।
सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, 30 और 30 60, 60 में जोड़ो 1 61, 61 में जोड़ो 16 77, 77 में जोड़ो 15 तो 92। ठीक है, 92 दिन हो गए सबको जोड़ के। इसको हम 7 से भाग करेंगे। ठीक है, तो हमारा 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 2 बचेगा 22, 7 तिया 21। तो हमारे पास शेषफल केवल एक बचा है, केवल एक शेषफल बचा है। तो हमारे पास कौन सा दिन था यहाँ पे हमारे पास शुक्रवार का दिन था। शुक्रवार का दिन था हमारे पास। अब याद रखना कि बाद का दे के पहले का पूछा था, तो जो दिन है ना उससे पहले की तरफ आएंगे। एक शेष बचा है, एक पहले आ जाओ, शुक्रवार से एक पहले आ जाओ तो आंसर आ जाएगा आपका गुरुवार। गुरुवार यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बता देना भाई साहब। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।